हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यू। अनुपमा सीरियल के एपिसोड में देखेंगे कि राही पराग से गुजारिश करती है कि वह प्रेम और प्रार्थना को गायत्री की सच्चाई बताए। वह कहती है कि अब वक्त आ गया है कि सच सबके सामने आए, क्योंकि जब तक प्रेम को सच्चाई का पता नहीं चलेगा तब तक उसकी नफरत पराग और ख्याति के लिए बनी रहेगी। अनुपमा भी राही का समर्थन करती है और पराग से कहती है कि अब आप ही प्रेम को बताइए कि सच क्या है। किस तरह आपने दोनों बच्चों से सच को छुपाया है ताकि बच्चों पर असर ना पड़े। अनुपमा पराग से अनुरोध करती है कि आप बताइए, तभी प्रेम को पता चलेगा कि इसकी ख्याति जी के प्रति नफरत कितनी बेबुनियाद है। तभी प्रेम गुस्से से राही से कहता है कि यह तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम कौन से सच की बात कर रही हो। प्रेम मोटिबा के पास जाता है और उससे कहता है कि आप बताइए राही, यह क्या कर रही है। आप जो जानती हैं ना कि मेरे माँ इनके अफेयर के कारण मरी थी। मोटिबा कुछ नहीं बोलती है। तभी अनिल कहता है कि यह राही सच कह रही है। मोटिबा अनिल को रोकती है, लेकिन अनिल कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन राही सच कह रही है कि यह सच बाहर आना ज़रूरी है। वैसे भी आधा सच पूरे झूठ ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके बाद अनिल प्रेम से कहता है कि ख्याति भाभी का गायत्री भाभी की मौत से कुछ लेना देना ही नहीं है। वो कभी पराग और गायत्री के बीच आ ही नहीं, बल्कि गायत्री के जाने के बाद पराग की ज़िंदगी में खालीपन को भरने के लिए ख्याति ने उनसे शादी की थी। सच तो यह है कि गायत्री भाभी मानसिक रूप से बहुत बीमार थी। मोटी भाई ने उनके ठीक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने पैनिक अटैक आए थे। वह बेवजह मोटा भाई पर शक करती थी और एक दिन ऐसा आया जब उनका मानसिक संतुलन इतना बिगड़ गया कि उन्होंने खुदकुशी कर ली। प्रेम यह सच्चाई सुनकर स्तब्ध रह जाता है। अनिल आगे आपको कहता है कि उन्होंने यह सच्चाई इसलिए छुपाई क्योंकि उन्होंने लगता था कि बच्चे मानसिक बीमारी को समझ नहीं पाएंगे। प्रेम पूरी तरह हैरान होता है और याद करता है कितने दिनों तक उसने ख्याति के साथ कितना गलत किया व्यवहार किया था और उसके प्यार को नहीं समझ पाया। अनुपमा कहती है कि ख्याति और पराग सही होने के बावजूद प्रेम की नफरत को चुपचाप सहती रही, यह उनकी मानता है। इसी बीच प्रार्थना भावुक होकर कहती है कि मैंने देखा था कि अक्सर माँ को पैनिक अटैक आते थे। मैं बहुत छोटी थी, इसलिए कुछ नहीं समझ पाई कि इन सब की वजह उनकी मानसिक बीमारी है। प्रेम से कहती है कि मैं भी पहले ख्याति माँ से बहुत नफरत करती थी, लेकिन धीरे धीरे उनके प्यार और ममता ने मेरी नफरत को प्यार में बदल दिया। लेकिन तुमने तो उनको कभी मौका ही नहीं दिया। माँ और पापा मुझसे ज़्यादा प्यार तुम्हें ही करते थे, लेकिन तुम उनका प्यार कभी नहीं देख पाए। प्रेम तुम्हारी तरह स्तंभ रह जाता है। दूसरी तरफ लीला अन्नू की रसोई में आती है। लीला देखती है कि राघव किचन में गायब है। वह तय करती है कि खुद ही मसाला लेकर चली जाएगी। तभी अचानक राघव सामने आ जाता है। उसके हाथ में चाकू होता है, जिससे लीला डर जाती है और उससे दूर जाने के लिए कहती है। लीला पर एक डब्बा गिराने वाला होता है तो राघव उसे बचाता है। तभी लीला पर सॉस लग जाता है, जिससे लीला को लगता है कि राघव ने उसे मार दिया। वह राघव को बुरा भला बोलने लग जाती है। तभी बाबूजी वहां आते हैं और लीला को बताते हैं कि उस पर सॉस लगा है। लीला खुश होती है और वहां चली जाती है। बाबूजी राघव से कहते हैं कि लीला की बातों का बुरा ना माने। राघव बाबूजी के लिए चाय बनाने की पेशकश करता है। दूसरी तरफ अनुपमा सोचती है कि शायद अब ख्याति और पराग के लिए प्रेम की नफरत खत्म हो जाएगी। तभी आर्यन कहता है कि लोग सही कहते हैं, जितने बड़े लोग उनके उतने ही बड़े सीक्रेट्स। आप लोग यह सब साबित करने में लगे हैं कि प्रेम की नफरत बेबुनियाद है, लेकिन यहाँ मुद्दा प्रेम
नहीं मैं हूँ। प्रेम का तो सब कुछ मिल गया, लेकिन मुझे तो मेरी माँ बाप को देखना तक नसीब नहीं हुआ। मेरे माँ बाप अपने सौतेले बेटे पर अपनी ममता बरसाती रही और मैं अपनी माँ की ममता के लिए तड़पता रहा। मेरी माँ ने तो मुझे ऐसा छोड़ा कि वापस मुड़कर ही नहीं देखा। मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, उन्होंने तो ये भी नहीं पता किया कि मैं दिखता कैसा हूँ। इतने बदनसीब हूँ मैं। अपनी सगी माँ के सामने आकर खड़ा हो गया तो मेरी अपनी माँ मुझे नहीं पहचान सकती। आर्यन ख्याति से कहता है कि मानता हूँ कि आपने मुझे पैसे भिजवाए, कपड़े दिलवाए, मुझे खिलौने दिलवाए, लेकिन क्या यही माँ का फ़र्ज़ होता है? इतना तो लोग अनाथ बच्चों के लिए भी करते हैं। आर्यन अनुपमा और राही से कहता है कि आप यह साबित करने की कोशिश कर रही हो कि इन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया है कि तभी बड़ा गुस्से में कहता है कि यह सही कह रहा है। खाती ने सिर्फ हमारे साथ गलत नहीं किया बल्कि इसके साथ भी बहुत गलत किया है। और अपने प्रेम और प्रार्थना से गायत्री की बीमारी का सच इसे छुपाया था कि क्योंकि वह बच्चे थे, लेकिन मैं बच्चा नहीं था, मैं बच्चों का बाप था। फिर भी मुझे सच क्यों नहीं बताया? यह ख्याति से कहता है कि तुमने इस सजा भुगतनी होगी। तभी प्रेम कहता है कि यह और कितना भुगतेगी। प्रेम ख्याति का सच साथ देता है और अपने पुराने बर्ताव के लिए खेत जाता है। प्रेम ख्याति के पैरों में गिड़गिड़ा पड़ा और ख्याति से माफ़ी मांगता है। यह देखकर सभी खुश होते हैं। ख्याति भावुक हो जाती है। प्रेम कहता है कि इतने साल बिना वजह मैं आप दोनों से नाराज़ रहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। पराग प्रेम को संभालने लगता है। तभी आर्यन ताली बजाते हुए ताना मारता है कि कोठारियों का रियूनियन हो रहा है। वह प्रेम से कहता है कि कमाल करते हो बड़े भैया, इतने सालों की नफरत एक पल में ख़त्म हो गई। जो औरत आपको डायन लगती थी अब वह आपको देवी लगने लगी। इसी बीच गौतम सोचता है कि आर्यन ने बड़ी लालची से टॉफ़ी को बदल दिया। यह बहुत शातिर है, मुझे इससे बचकर रहना होगा। आर्यन कहता है कि आप यह सब मिलाप बाद में कर लेना, मुझे पहले मेरे सवालों का जवाब चाहिए। जो मेरे साथ गलत हुआ उसका क्या? दूसरी तरफ साहा हाउस में लीला को शक होता है कि अनुपमा राही के घर गई है। बाबूजी कहते हैं कि अनुपमा कभी भी बिना राही के बुलाए कठोरी परिवार नहीं जाती, लेकिन लीला कहती है कि अनुपमा को अपने फैमिली के लिए भविष्य में पछताना पड़ेगा। दूसरी तरफ प्रेम आर्यन के पास जाता है और हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि जो अनाया तुम्हारे साथ हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। अनुपमा आर्यन से कहती है कि बच्चों की बड़ी से बड़ी गलतियाँ भी माफ़ कर देती है, तुम इनकी एक गलती नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भले ही इनको माफ़ मत करो, लेकिन सब कुछ भूलकर इन्हें एक बार गले लगा लो। राही भी आर्यन से कहती है कि माफ़ करने का अनुरोध करती है। दूसरी तरफ दोषी को किंजल से कहता है कि उसने पार्टी में नोटिस किया था कि उसने सीनियर्स उस पर भरोसा करते हैं। किंजल कहती है कि उनका भरोसा जीता है। इसके बाद किंजल अपनी बेटी परी के भविष्य के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला करती है, लेकिन तोशु उससे चेतावनी देता है कि वह कोई गलत कदम ना उठाए। यह सुनकर किंजल हैरान रह जाती है, लेकिन वह सोचती है कि वह अपनी बेटी के लिए हर हद तक पार कर सकती है। प्रेम भी आर्यन से अनुरोध करता है और ख्याति की तरफ से खुद माफ़ी मांगता है। तभी मोटिवा चिल्लाती है कि यह नाटक बंद करो, हम कुछ नहीं बोल रहे तो यहाँ पर हर कोई दूसरे का वकील बन रहा है। वो प्रेम से कहती है कि तुमने अपनी गलत फैमिली के लिए पराग और ख्याति से माफ़ी मांगी, वो तुमने सही किया, लेकिन तुम ख्याति को वकालत करना बंद कर। जिसने जो किया वह भुगतेगा। तू इसके लिए माफ़ी क्यों मांग रहा है? यह सिर्फ दोनों की दोषी नहीं है बल्कि यह पूरे कोठारी खानदान की दोषी है। यह हमसे झूठ बोलकर अपने भाई के घर गई और वहाँ बच्चा पैदा करके उसके वहीं छोड़कर वापस आ गई। वह बच्चा हमारे घर का वारिस था जो कई सालों तक उसके भाई के घर रहा और इसने हमें बताया भी नहीं कि यह माँ बनने वाली है, क्योंकि यह माँ बनना ही नहीं चाहती थी। यह सिर्फ पराग की नज़रों में महान बनना चाहती थी।
इसने किसी के बारे में नहीं सोचा, इसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। तभी प्रेम मोटिबा को रोकता है और कहता है कि अगर यह स्वार्थी होती तो अपने बेटे का सच हमसे नहीं छुपाती, मैं इनसे नफरत करता था, मगर यह चाहती थी तो अपने सगे बेटे को इस घर में ला सकती थी। मैं तो वैसे ही यह घर छोड़ चले बाहर भटक रहा था, मगर यह चाहती तो आज आर्यन कठोरी एम्पायर का मालिक होता। यह मेरे हिस्से का हक भी इसे दे सकती थी, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। आगे प्रेम मोटिबा से कहता है कि आप किस आज़ादी की बात कर रही हो? इस घर में कौन आज़ाद है? इस घर में आपकी इजाज़त के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। यहाँ चटनी भी आपको पूछकर ही बनती है। प्रेम ख्याति का समर्थन करते हुए कहता है कि इन्होंने अपना करियर छोड़ा, अपनी जॉब छोड़ी, सब कुछ इस घर के लिए समर्पित कर दिया और आप इन्हीं स्वार्थी कह रही हो। राही कहती है कि आज ख्यातिमा आर्यन की सच्चाई बताने के लिए यहाँ आई थी, इसलिए मैं और मम्मी भी इनके साथ आए थे, लेकिन हमारे कुछ बोलने से पहले ही आर्यन ने आपको सब कुछ बता दिया था। तभी मोटिबा हैरान रह जाती है और चुप हो जाती है, लेकिन कहती है कि तुम दोनों अपना चश्मा हमारी आंखों पर चढ़ाने की कोशिश मत करो। आप सब लोग बहुत बोल लिए, अब सिर्फ हम और पराग बोलेंगे। तभी अनुपमा टोकती है और कहती है कि आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे आपने तो कभी कोई गलती करी ही नहीं है। हर किसी के राज होते हैं, आप लोगों के भी कोई ना कोई राज होंगे। तभी पराग अनुपमा को टोकता है और कहता है कि आपको बीच में बोलने का कोई हक नहीं और ना ही कोई ज़रूरत। वह गुस्से में होता है कि अब जो भी कहेगा सिर्फ पराग कोठारी कहेगा। दूसरी तरफ साहा हाउस में ईशानी पाखी से कहती है कि वह उसका पीछा करना बंद करे। पाखी ज़बरदस्ती ईशानी की शादी राजा से कराने की बात करती है, पर ईशानी के साथ देती है, लेकिन पाखी उस पर आरोप लगाती है कि वह खुद राजा से शादी करना चाहती है, इसलिए ईशानी को रोक रही होती है। किंजल और तोशु पाखी से कहती है कि वह परी पर इल्ज़ाम लगाना बंद करे। इसी बीच साहा परिवार ईशानी के बैग से सिगरेट का पैकेट गिरता हुआ देखकर चौंक जाता है। इधर पराग ख्याति से कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, जिससे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम इस घर से चली जाओ और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। यह सुनो ख्याति पराग से पैरों में गिरकर हाथ जोड़कर माफ़ी की गुहार करने लगती है। वह रोते हुए कहती है कि तुम्हें खुद से दूर मत कीजिए, आप मुझे मेरे घर से दूर मत कीजिए। मैं जानती हूँ कि मैंने आपका विश्वास तोड़ा, मैं आपकी गुनाहगार हूँ। आप मुझे जो सज़ा देंगे चाहे वह दीजिए, लेकिन प्लीज़ मुझे इस घर से दूर मत कीजिए। पराग अपनी जिद पर अड़ा रहता है। इसके बाद ख्याति मोटिबा और अनिल के पास जाती है और उसके पराग को समझाने की गुहार लगाती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। इसके बाद ख्याति आर्यन के पास जाती है और उससे अनुरोध करती है कि तुम पराग जी को कहो कि मुझे घर से ना निकाले, प्लीज़ अपनी माँ के लिए कुछ तो कहो। आर्यन कहता है कि गलती की है तो भुगतान तो पड़ेगा। इसके बाद ख्याति फिर से पराग से माफ़ी की गुहार लगाती है, लेकिन पराग उसके मुंह फेर लेता है। यह देखकर ख्याति रोते हुए टूट कर नीचे गिर जाती है। प्रेम, अनुपमा और राही उसे संभालते हैं। तभी प्रेम कहता है कि आपने जो फैसला सुनाया था आपने सुना दिया, अब हमारा फैसला भी सुन लीजिए। अगर यह घर छोड़कर चली जाएंगी तो मैं और राही भी इनके साथ जाएंगे। यह सुनकर सभी चौंक जाते हैं। पराग हैरान रह जाता है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।